हेलो एंड वेलकम लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो ऑलरेडी शफल्ड है मेरे सभी कार्ड्स और ये ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे 8307788247 नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी शफल्ड हैं। अब देखते हैं कि ये मॉडर्न डेक में से क्या निकल कर आती है आपके पार्टनर की बिफोर फुल मून एनर्जी। फुल मून यानी कि पूर्णिमा आने वाली है अभी कुछ ही 2-4 दिनों में। तो 2-4 दिन तक आपके पार्टनर की एनर्जी सेपरेट है चाहे नहीं है, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप अपने पार्टनर की एनर्जी तो जानना चाह रहे हैं ना। ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो कैसी एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की? हस्बैंड है या वाइफ है, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर हो हस्बैंड वाइफ भी तो समटाइम अपार्ट हो जाते हैं ना, और थोड़ा गुस्से में कहीं मायके चले जाते हैं, है ना, ये भी हो जाता है। या फिर और भी कुछ। वैसे गुस्से में मायके नहीं जाना चाहिए, जनरल बात है। और ये मामला मतलब ना गड़बड़ हो जाता है, ये फैक्ट है, ये मैंने देखा है पर्सनली भी, और जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे उस हिसाब से। खैर, अब आप पहुंच ही गए हैं मायके में और बैठे हैं और याद कर रहे हैं अपने ही हस्बैंड को, तो फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है। 3-4 दिनों में आपको लेने आएंगे कि नहीं, और या फिर वाकई माफ़ी मांगेंगे या समथिंग, या फिर कहेंगे कि चलो इट्स ओके, तुम्हारी गलती थी, मैंने माफ़ कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है। देखते हैं कितने समझदार हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ से भी मैंने ये शफल कर लिया। हैप्पीनेस कार्ड है, ब्यूटीफुल हैप्पीनेस कार्ड है, और ये आपके अंदर जीवन में आपके हैप्पीनेस लेकर आएंगे कि नहीं, ये देख लेते हैं। राइट, एंजल्स प्लीज हेल्प करें। माँ तारा देवी। नेक्स्ट पहाड़ पर ना माँ तारा देवी का मंदिर है, अगर आप जानते हैं माँ तारा देवी का। तो माँ भगवती का ही रूप है, दूसरा रूप 10 महाविद्याओं में से। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की बिफोर फुल मून। किस तरह की एनर्जी रहेगी? पूर्णिमा से पहले मिल रहे हैं चाहे नहीं मिल रहे हैं, नाराज हैं चाहे ऑन ऑफ की सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन, ठीक है ना। तो क्या क्या एनर्जी, क्या इतनी एनर्जी, उफ उफ उफ। ये तो हाफ डेक आ गया, अब क्या किया जाए? ले ही लिया जाए, क्योंकि मैंने कई बार शफल कर लिया था हाफ ऑफ द डेक। हाँ, तो मैं फिर फटाफट रीड करती जाऊंगी, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे कि क्या बोले जा रही है ना। इस तरह से आपके पार्टनर बहुत कुछ देख रहे हैं, नाराज भी हैं, लेकिन अपने ही काम में बिल्कुल मगन है। वो जानते हैं कि हाँ, आपका और मेरा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। वो ये भी जानते हैं कि मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ या सकती हूँ। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, काफी दूर भी हो गए फिर भी। फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी, लगता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं या एक दूसरे से मैरिड हैं, या दोनों में से एक हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, मतलब अपनी शादी को वो बचाना चाहते हैं अगर आप दोनों मैरिड हैं तो। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, अभी बहुत अकेले हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि अगर आप इस वजह से गुस्सा होके गए हैं कि नहीं तुम्हारा कोई और है, कोई रिलेशनशिप है, तो ये तो भूल जाइए, ऐसा नहीं है, वो बहुत अकेले हैं और चाह रहे हैं कि आपके साथ ही रहें, मिलें, आपसे मिलें जल्द से जल्द। और एक्चुअली सेपरेशन जो पीरियड हो चुका है ना आपका, इसमें आप दोनों की ग्रोथ चल रही है, दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ इनकी आप दोनों की हो रही है। आपका पार्टनर यही चाह रहे हैं कि मैं कब जल्द से जल्द आपके पास आ जाऊं। ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 की एनर्जी। काफी उदास हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, और बहुत कुछ छोड़ जाने का भी मन है, और उन्हें बड़ा दुख है कि आप उन्हें छोड़ गए हैं, या सेपरेशन हो गया, या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसा हो सकता है ना। आपने हर जगह से तो नहीं ब्लॉक कर दिया। ये उनको दुख दे रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है उनके। आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, इस तरह का लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। बहुत हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत कुछ देखा दुनिया में, सब कुछ देखा, घूम फिर के मैं तुम्हारे ही पास आ जाता हूँ कि क्या है, क्या किस तरह की एनर्जी है, ऐसा सोचते हैं। लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप उन्हें छोड़ गए हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है रियली। या तो आप उन्हें छोड़कर चले गए हैं और आपने ही बिल्कुल उनको कुछ ना कुछ बोल दिया है फाइनल, और ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये तकलीफ हो सकती है उनको। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, दोनों की थर्ड आई ओपन हो रही है, दोनों का समथिंग कुछ ऐसा लग रहा है कि
कि ना कुछ है मेरी लाइफ में, कुछ तो है, कुछ तो हमारा संबंध है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। बहुत डीप थिंकिंग चल रही है कि जितना सोचा नहीं था इस रिलेशनशिप के बारे में कि ये रिलेशनशिप इतना डीप क्यों है, ऐसा फील भी हो रहा है। समटाइम सोचते हैं कि छोड़ो, कभी नहीं जाऊंगा, मिलूंगा ही नहीं, खत्म करो सब, अब कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन आपके बिना ये तो रह नहीं सकते हैं, ये फैक्ट है। द स्टार कार्ड, ओ माय गॉड, सारी की सारी, हाफ ऑफ द डेक पॉजिटिव रीडिंग। बहुत अच्छा, मतलब नो डेविल, नो डेथ, नो नथिंग, बस एक अच्छी स्मूथ एनर्जी है। हाफ ऑफ द डेक आ गया तो मैंने कहा लूं कि नहीं लूं, मैंने कहा ले लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत शफल किया, लेकिन एकदम से आया तो जरूर कुछ ना कुछ तो रीडिंग का मतलब बनता ही है ना। द स्टार कार्ड जो द मजिशियन कार्ड, मतलब कि आपका पार्टनर भी लाइक ऐसा हो सकता है कि स्टार सीड हो सकते हैं, ये हो सकता है कि बहुत ही साइकिक एनर्जी में हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपसे भी ज़्यादा विजडम में हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल गुरु हों, आपको समझाते रहते हो ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, लेकिन आप कहते हैं कि क्या है, बस मुझे ये सब नहीं सुनना, आई नो एवरीथिंग। समटाइम ऐसा आपकी तरफ से भी हो गया होगा। वाह, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। देखिए कितने सारे कार्ड्स आए हैं, मैं दिखाती हूँ ना, ये सारे कार्ड्स दिखाई तो है मैंने अभी आपको, कितने सारे कार्ड्स हैं। और ये किसी में भी कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है कि हाय 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 तौबा मची हुई है, या कहीं और जा रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, या ओवर ड्रिंकिंग या समथिंग कुछ और कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। लास्ट में है मजिशियन कार्ड, और सन कार्ड भी था, हाँ। तो मजिशियन कार्ड यही बता रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा सोच में है कि मुझे अब ज़िंदगी को किस तरह से जीना है, मेरी गलतियों को किस तरह से स्वीकार करना है। अगर मेल हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ही सोचेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए मेल ईगो है और थोड़ा झुकने में टाइम लगता है, झुकने में थोड़ा डर लगता है, आत्मा को झुकाना पड़ता है, आत्मा को और बलि करना पड़ता है। जब हम माफ़ी मांगते हैं ना तो हमारी आत्मा झुकती तो है ही, लेकिन बलि भी होती है, स्ट्रांग भी होती है। तो जो माफ़ी मांगता है वो अच्छा है, स्ट्रांग बन रहा है ना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम गलती ना करे। लेकिन जो माफ़ कर देता है वो ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, वो ऑलरेडी हाईएस्ट उस पर होता है, हाईएस्ट रियाल पर, कि जस्ट किसी कोई माफ़ी मांगने आया, कितना ही बड़ा सा बड़ा दुख वो किया उसने क्रिएट, लेकिन वो क्या कर रहा है, अरे शफल नहीं करना कि तो वो क्या कर रहा है कि आप जैसे माफ़ कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपकी आपकी आत्मा ही खुद इतनी बली है, इतनी स्ट्रांग है। तो इतना ही स्ट्रांग बन के रहिए, क्यों बार बार दुख पालना, अपने दिल को इतना छलनी मत कीजिए उससे। किसी ने तलवार घोंप दी, किसी ने खंजर घोंप दिया, किसी ने चाकू चला दिया, बस भाई बस बहुत हो गया। चाकू छुरियां तेज करा लो वाली बात है ना, वो कहना कि तुम ही कर लो तेज, मुझे मेरे अंदर मत डालो, मैं बस अपने आप में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए। और चाकू छुरियां, आप अपने आप में हैप्पी कंटेंटेड है तो कोई आपके ऊपर चाकू छुरियां तलवार नहीं चला सकता, राइट। 10 of Pentacles, ब्यूटीफुल कार्ड, 10 नंबर। देखिए यहाँ पर मरकबा का भी साइन दिखता है, यहाँ पर आपका एक फ्लावर का साइन भी दिखता है, यहाँ पर आपका सर्कल भी दिखता है, यहाँ पर आपका पेंटिकल्स टाइप भी दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा लगता है, टाइप भी क्या, मतलब पेंटिकल्स हैं, मतलब कि ये दिखता है कि एक फाइनेंशियल अबंडेंस, करियर अच्छा, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, शादी, बच्चे, पेट्स, एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग, न्यू लोकेशन, न्यू टाउन, न्यू कंट्री भी हो सकती है। तो बॉटम ऑफ द डेक अगर ये है तो आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। हो सकता है कि आप दोनों ना कार्मिक लोगों से ना ऐसा पिस गए हो ना कि बस भाई ट्विस्ट हो गए हो कि बस भाई बहुत हो गया। और आपका पार्टनर मान नहीं रहे थे, लेकिन आपने कहा कि ठीक है ऐसे तो आप मानोगे नहीं, पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर देती हूँ। तो आपने हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, आपने ये हो सकता है कि बात ना करने की कसम खा रखी हो। अगर मैरिड है तो ये हो सकता है आपने कहा कि ठीक है मैं छोड़ के ही चली जाती हूँ, फिर समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो कार्मिक पैटर्न आपके सारे धुल चुके हैं मुझे लगता है, क्योंकि हाफ ऑफ द डेक जो आया है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल आया, ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। यानी कि आपका पार्टनर इन 3-4 दिनों में आपको लेने भी आ सकते हैं अगर आप मायके में बैठे हैं। और अगर ऐसा नहीं है ना, अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं या समथिंग कुछ ऐसा, तो उसमें ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको मनाने के लिए ज़रूर आ सकते हैं, माफ़ी मांगने आ सकते हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसको बहुत ही मतलब
क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्योंकि ऐसे इस तरह से तो रीडिंग नहीं आती है। नहीं तो हाफ ऑफ द डेक में कि आधा तो मिला जुला आता है, 50-50% आता है। ये पूरा ही बहुत अच्छी ब्यूटीफुल रीडिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अच्छे कार्ड में से बेस्ट जो है वो सन कार्ड इसमें आया हुआ है। सन कार्ड हो सकता है कि आप दोनों मैरिड है तो बीच में आपका एक बेटा जरूर होगा, ऐसा दिखता है, मतलब ऐसा लगता है। अगर नहीं है तो बेटी भी आजकल बेटे के समान ही है, नो प्रॉब्लम। ओके, ब्यूटीफुल। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये भी लेना था, लेकिन क्या करें, रीडिंग लंबी हो गई है। प्लीज देख लीजिएगा पूरा, हाँ, जाइएगा मत, जाइएगा मत। हैप्पीनेस की कार्ड है, बस 1 मिनट और लगेगा और आपको कुछ ना कुछ अच्छी ब्लेसिंग ही मिलेगी, आई थिंक। हाँ, 1 2 3 4 5, ओह 6 कार्ड है। 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। ओह, मैं आपको ये ओह मैं आपको पिक्चर दिखाती जाती हूँ और पढ़ती चली जाती हूँ। मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। विश कीजिए, जो इस समय रीडिंग आई है ना, इस तरह की विश कीजिए कि हाँ ऐसा ही हो जाए। क्लेम कीजिए ऐसा ही हो जाए, ऐसा लिखिए। बेस्ट से बेस्ट लिखेंगे ना तो बेस्ट से बेस्ट ट्रू सेल्फ आपका निकल कर आएगा और ट्रू रीडिंग भी ट्रू बनकर आ जाएगी। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज आर सीज्ड, रियली मल्टीपल होकर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अगर आप अच्छा ब्लेसिंग करते हैं तो। फाइंड एस्टेसी इन लाइफ एंड द मेयर सेंस ऑफ लिविंग इज जॉय इनफ। यस, एस्टेसी को एंजॉय कीजिए इस समय में जो है, ठीक है ना। ये एक मतलब एक लग्जरियस लाइफ जीने की चाह है तो भागिए मत, उसको महसूस कीजिए कि यस आई एम इन लग्जरी। इफ चाहे जैसा भी छोटा भी घर है या वट एवर, है ना, तो भी उसको लग्जरियस मान के चलिए और अपने आप में खुश रहिए। खुश रहना ही सबसे पहली एक पाठशाला है, फर्स्ट स्टेप है टू मेक सक्सेस और टू अचीव सक्सेस। ओके, यस। नेक्स्ट है हु सीक्स शैल फाइंड। जो पाना चाहता है ना, जो वाकई जागरूक है, जो सीकर है, वो जरूर पाएगा, ये वाली बात है। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं यू नो डोंट टेल मी एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग, वहां पर आप कुछ नहीं सीखते, वहां पर आपकी खत्म हो गई सीखने की कला। जहां पर आप कहते हैं कि अच्छा ये कैसे, ऐसा भी होता है, वैसे भी होता है, सीखना चाहते हैं तो सीखते रहिए। अरे हम मूर्खों से भी सीख सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं, मूर्खों से भी मैंने कितनी बातें सीखी है ना, मैं क्या बताऊं आपको, तो आप भी सीख सकते हैं, राइट। किसी को मूर्ख कहना नहीं चाहिए, बट रियली मतलब बिल्कुल ही डम्प होते हैं, पर उनसे आप बहुत कुछ सीख जाते हो, ये बात है। ऐसा आपके आसपास देखने को मिलता होगा। डोंट माइंड। ओके, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आपको चेंज होना होगा। अगर आप दुनिया, देश, सोसाइटी, परिवार में चेंज देखना चाहते हैं या ओनली इन पार्टनर, अपने पार्टनर में ही चेंज देखना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को चेंज करें। स्व को जाने, स्व, व्हाट इज स्व और व्हाट इज सेल्फ, है ना। सेल्फ पर आ जाइए, दुनिया आपके पीछे आती है, राइट। इन द मिडल ऑफ द डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। यस, अगर आप किसी एक जीवन के मिडिल में हैं, आप किसी रिलेशनशिप के मिडिल पॉइंट में हैं और आप अपनी एज के मिडिल पॉइंट में हैं और कहीं ना कहीं डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। जस्ट आपने ग्रैब करनी है। ग्रैब नहीं कर पाते हैं, आंखें नाक कान खुले नहीं रखते हैं ग्रैब करने के लिए, तो ये लगता है कि पता नहीं किसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जली जाएगी वो आपके आसपास से, फिर ये बात है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।